तो दोस्तों वेनम लेट देयर बी कार्नेज का दूसरा ट्रेलर आ गया है। 2018 की वेनम मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट हुई थी और तब से ही हर किसी को इसके सीक्वल का इंतजार था, क्योंकि उस मूवी की एंडिंग में ही हमें ये पता चल गया था कि इसके सीक्वल में हमें कार्नेज दिखने वाला है, जो कि मार्वल कॉमिक्स का बहुत खतरनाक विलेन है। इस मूवी के पिछले ट्रेलर में हमें कार्नेज की बस एक झलक नजर आई थी, लेकिन इस नए ट्रेलर में कार्नेज के जबरदस्त एक्शन से लेकर उसकी ओरिजिन भी हमारे सामने आ चुकी है। आज मैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज के सेकंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। वेनम मूवी का मेन फोकस था सिम्बियोसिस, यानी सिम्बियोट और उसके होस्ट का कनेक्शन। उस मूवी में हमने देखा था कि वेनम सिम्बियोट और एडी ब्रॉक दोनों फिजिकली तो अच्छी तरह जुड़ गए थे, लेकिन मेंटली वो पूरी तरह एक नहीं हो पाए थे। उन दोनों की सोच काफी अलग अलग थी, इसीलिए एडी को वेनम के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। और अब 1.5 साल बाद भी उन दोनों का वो स्ट्रगल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है वेनम की भूख। सिम्बियोट्स को बहुत ज्यादा भूख लगती है और उनका पेट सिर्फ इंसानों को खाकर ही भरता है, पर एडी नहीं चाहता कि वेनम सबको मारता फिरे, इसीलिए उसने उससे कहा था कि वो सिर्फ बुरे लोगों को ही खाए। इसीलिए वेनम अब ये चाहता है कि वो हर रोज गुंडों को मार के अपनी भूख मिटाए। लेकिन इसमें भी 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये कि एडी अपनी नौकरी की वजह से डेली ये काम नहीं कर सकता, और दूसरी बात ये कि अगर वो हर दिन लोगों को मारने लगा तो वो रक्षक की बजाय भक्षक बन जाएगा और पुलिस उसी के पीछे पड़ जाएगी। इसलिए एडी वेनम को कंट्रोल करना चाह रहा है और इसी वजह से वेनम उससे बहुत गुस्सा है। इन सब मुश्किलों के बीच एडी अपनी जर्नलिस्ट की नौकरी कर रहा है और इस बार उसे क्लीटस कैसिडी नाम के एक सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन करना है। क्लीटस एक खूंखार और सनकी मुजरिम है जिसने अब तक कई लोगों को मारा है और उसने उन मरे हुए लोगों की लाशें कहीं छुपा दी है, और पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है और वो सिर्फ एडी ब्रॉक से ही बात करना चाहता है। कैसिडी का एडी से कोई पुराना कनेक्शन लगता है, इसीलिए वो उसे बार बार बोल रहा है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। पुलिस एडी के जरिए ये जानना चाह रही है कि कैसिडी के दिमाग में क्या चल रहा है और उसने उन लाशों को कहाँ छुपाया है। इसीलिए एडी यहाँ उन ड्राइंग्स की स्टडी कर रहा है जो कि कैसिडी ने जेल की दीवारों पर बनाई थी। यहाँ इस ड्राइंग पर लिखा हुआ है कि तुम्हें मुश्किलों में तकलीफ दी गई थी। ये बात शायद कैसिडी के बचपन से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसके साथ बचपन में कुछ बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए वो ऐसा बन गया। यहाँ पर एक चर्च की ड्राइंग भी है। कैसिडी का इस चर्च से जरूर कोई कनेक्शन है, इसीलिए ट्रेलर के कई सीन्स में हमें एक चर्च नजर आता है। क्लीटस कैसिडी ने अब तक जो कुछ भी किया है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है जो वो आगे करने वाला है। ये तो हम सब जानते हैं कि कैसिडी इस मूवी में कार्नेज बनेगा, पर उसे वो सिम्बियोट कैसे मिला ये बात हमें अब तक नहीं मालूम थी। लेकिन इस नए ट्रेलर में शायद उस राज पर से भी पर्दा उठ चुका है। यहाँ जब एडी कैसिडी से मिलने जेल में आता है तब वो एडी का हाथ पकड़कर उसे काट लेता है। फिर वो बोलता है कि उसने खून तो पहले भी चखा है, पर एडी का खून थोड़ा अलग है। इससे सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि कैसिडी ने इंसानों को मारने के अलावा उन्हें खाया भी है। और यहाँ जब उसने ये कहा कि एडी का खून थोड़ा अलग है, तो इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि एडी की बॉडी में सिम्बियोट होने की वजह से उसका ब्लड दूसरों से डिफरेंट है, और शायद एडी को काटने की वजह से ही कैसिडी की बॉडी में वेनम सिम्बियोट जा चुका है और इसी से वो आगे जाकर ट्रांसफॉर्म होगा। कॉमिक्स में भी कार्नेज सिम्बियोट को वेनम ने ही बनाया था, पर वहाँ उसकी ओरिजिन थोड़ी अलग थी। वेनम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ये देखा था कि कैसिडी सैन क्विंटिन नाम के एक जेल में कैद है। इस मूवी की शुरुआत में भी वो वहीं पर रहेगा, लेकिन बाद में उसे रेवनक्रॉफ्ट नाम के एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। रेवनक्रॉफ्ट एक ऐसी जगह है जहां पर खतरनाक और पागल मुजरिमों का इलाज होता है, पर ट्रेलर के इस सीन को देखकर लग रहा है कि यहाँ कैसिडी का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब उसे मारा जा रहा है। हो सकता है कि ये कोर्ट का ऑर्डर हो कि कैसिडी को जहर देकर मार दिया जाए, लेकिन अब उसकी बॉडी में वो सिम्बियोट मौजूद है, इसीलिए जहर देने पर वो मरा नहीं, बल्कि उसकी वजह से वो सिम्बियोट उसकी बॉडी से बाहर आ गया है, जिसके साथ जुड़कर कैसिडी बन गया है कार्नेज। सिम्बियोट्स का बेसिक नेचर होता है शिकार करना और दूसरों को मारना, और कैसिडी तो एक सीरियल किलर है ही, इसीलिए वो दोनों फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। इसी वजह से उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और कार्नेज वेनम से काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ हम उसका भयानक अवतार देख ही सकते हैं। कार्नेज अपनी बॉडी को किसी भी आकार में ढाल सकता है और वो कई तरह के सॉलिड वेपन बना सकता है। कैसिडी ने यहाँ कार्नेज का रूप लेते ही पूरे रेवनक्रॉफ्ट में तबाही मचा दी है और वो सबको बुरी तरह मार रहा है। इस मूवी में कार्नेज के अलावा एक और विलेन है। ये औरत जो रेवनक्रॉफ्ट में कैद है वो एक म्यूटेंट है जिसके पास साउंड को कंट्रोल करने की पावर है और वो अपने मुंह से सोनिक ब्लास्ट कर सकती है। कॉमिक्स में श्रीक कार्नेज की गर्लफ्रेंड थी
और उन दोनों ने मिलकर पूरे शहर में तबाही मचाई थी। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ कैसिडी और श्रीक दोनों रेवनक्रॉफ्ट में कैद है और कॉमिक्स की ही तरह यहीं पर उनकी मुलाकात होंगी और वो साथ मिलकर रेवनक्रॉफ्ट से भागेंगे। यहाँ श्रीक एक कार चला रही है जिसके ऊपर सवार है कार्नेज, जो कि सबको अपने रास्ते से हटाकर श्रीक के साथ रेवनक्रॉफ्ट से भाग रहा है। इस मूवी की स्टोरी मैक्सिमम कार्नेज कॉमिक से इंस्पायर्ड है। मतलब मूवी में कैसिडी और श्रीक दोनों मिलकर शहर के सभी लोगों को मारेंगे। श्रीक यहाँ पर कार्नेज की पार्टनर है और ये वेनम के लिए बहुत चिंता की बात है क्योंकि सिम्बियोट्स को तेज आवाज से खतरा होता है और श्रीक की तो पावर ही है सोनिक ब्लास्ट, जिससे वेनम का बुरा हाल हो सकता है। ट्रेलर के एक सीन में कैसिडी के हाथ में एन वेइंग की फोटो है जो कि एडी की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसकी फोटो को देखते हुए कैसिडी यहाँ बदले की बात कर रहा है। एन वेइंग एक लॉयर है तो हो सकता है कि उसी ने कैसिडी पर केस करके उसे सजा दिलवाई हो, इसीलिए कैसिडी अब उससे बदला लेना चाह रहा है। या फिर कैसिडी की एडी से कोई पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए वो एन को मार के एडी से बदला लेना चाहता है। ट्रेलर के आखिर में वेनम और कार्नेज का सामना हो ही जाता है। वो दोनों यहाँ एक चर्च में हैं। शायद ये वही चर्च है जिसे कैसिडी बाद में आग लगाएगा। यहाँ जब कैसिडी कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे देखकर वेनम काफी डर जाता है और वो छुप जाता है। वेनम यहाँ एडी को बोलता है कि वो रेड सिम्बियोट है, इसीलिए वो उससे लड़ना नहीं चाहता। कॉमिक्स में कार्नेज के रेड होने का रीजन ये था कि वो सिम्बियोट कैसिडी के ब्लड के साथ जुड़ा था, इसीलिए उसकी बॉन्डिंग जरा स्ट्रॉन्ग थी और उसका कलर रेड था। मूवी में भी कार्नेज के रेड होने का यही रीजन हो सकता है और शायद रेड सिम्बियोट्स दूसरों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए वेनम उसका सामना नहीं करना चाहता। वेनम को बाहर लाने के लिए यहाँ एडी को अपना ही रूल तोड़ना पड़ता है। जहाँ एडी ने पहले वेनम को ये बोला था कि वो इंसानों को ना खाए, वहीं अब कार्नेज का भयानक रूप देखकर वो वेनम को बोलता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे इंसानों को खाने देगा। और ये ऑफर सुन के वेनम बाहर आ ही जाता है। पर कार्नेज की ताकत के आगे वेनम कितनी देर टिक पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये था वेनम लेट देयर बी कार्नेज के दूसरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.